नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, प्रियम्बल आज का नया टॉपिक, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम लोग जाने थे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जैसे वो आपका रिटेन जो, ठीक है, उसके बाद क्या अनरिटेन देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखे थे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी उसका हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि प्रियम्बल, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ओके। तो चलिए आइए, जैसे कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसमें देखिए पहले कितना था, पहले इसमें था 395 आर्टिकल्स, ओके। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था उसमें क्या था, 395 आर्टिकल्स था पहले, ओके। और वहाँ पे 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। और जो आपके 395 आर्टिकल्स थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे ना, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे उस समय, ठीक है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और अभी राइट नाउ ना कितना आर्टिकल्स है, 395 से बढ़ के अभी कितना हो चुका है ना, 471 आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी। और देखिए शेड्यूल कितने हैं ना, 8 से बढ़ के वो कितना हो चुका है, 12 हो चुका है शेड्यूल, ठीक है। ये जब हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जानेंगे इसको अच्छे से। और दोस्तों जो 471 आर्टिकल्स है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया ना, 25 पार्ट्स में, एंड इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, ठीक है। सब ये सब नोट करके रखते रहिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, और देखिए ये जो, जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और भाई अगर बिगेस्ट है तो कुछ समय भी लिए रहेगा ये, तो इसे बनने के लिए लगभग 2 years 11 months एंड 18 days लिया गया है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनाने में, रेडी करने में टाइम लगा है, ठीक है, बनने में, ओके। उसके बाद देखिए अभी तक 105 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, हो चुके हैं अभी तक। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है क्लास में, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है, हम लोग को अभी के सिचुएशन में कुछ सुधार चाहिए उसमें, तो वो जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस लाती है, जो कि हमारे साथ जो लॉ है वो फेमिलियर हो चुके, ठीक है। और देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 स्क्रिप्ट में अवेलेबल है अभी फिलहाल, जो कि है एक हिंदी आपका, ठीक है, एंड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपीज है, ठीक है, यह एक स्पेशल हीलियम फाइल केसेस में रखा गया है। और कहाँ पे रखा गया ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ओके। उसके बाद देखिए अब देश आज़ाद हो गया था हमारा, तो वहाँ पे एक मतलब फ्लैग भी हुए रहेगा, तिरंगा भी बने रहेगा उस देश को संबोधित करने के लिए। तो उसी तरह हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसका डिज़ाइन किसने दिया था ना, पिंगाली वेंकैया। ये नाम को आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद जो ये नेशनल फ्लैग है इसे 22 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 में इसे एडॉप्ट किया गया, और इसे 15 अगस्त 1947 में ऑफिशियल फ्लैग करार किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग कुछ जो नया टॉपिक लाए हुए हैं, जैसा मैं बोला हुआ हूँ आपको प्रियम्बल, उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो प्रियम्बल जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रस्तावना पत्र इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों यूएसए से इंस्पायर्ड हुआ है। जो प्रियम्बल हम लोग लाए हैं, हम लोग यूएसए से इंस्पायर्ड होकर लाए हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे इंडिया इंस्पायर्ड हुआ है वैसे बहुत सारे देश भी, ऑलमोस्ट बहुत सारे देश भी इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है, यूएसए से। ओके, तो देखिए आज हम लोग इसका सोर्स देखेंगे, नेचर जानेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रियम्बल होता है क्या। प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज द इंट्रोडक्शन और द समरी ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन विच डिक्लेयर्स द बेसिक वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मूवी आता है दोस्तों, किसी का भी हो, वो चाहे सलमान खान का हो या कुमार का हो, आता है, जानते हो। तो देखिए जैसे उसका कुछ ट्रेलर आता है, ठीक है, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले उससे ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर में क्या होता है ना, वो फिल्म में क्या क्या होने वाला है उसका कुछ अंश आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ट्रेलर में कुछ अंश दिखाया जाता है कि फिल्म में, पूरा फिल्म नहीं दिखाएगा बाबा, समझा, पूरा फिल्म नहीं दिखाएगा। उसमें क्या होता है ना, हल्का एक अंश दिखाएगा कि मूवी में क्या क्या होने वाला है, एक आपको जनरल आइडिया एक मिल जाएगा ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। उसी तरह प्रियम्बल क्या है दोस्तों, एक इंट्रोडक्शन है और एक समरी है, ना किसका, ना होल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, होल संविधान का, ठीक है। जो क्या डिक्लेयर करता है ना, देखिए पूरा जितना बेसिक वैल्यूज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी द ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखिए जैसे आपके घरों में सजाया जाता है, सामान से सजाया जाता है, उसी तरह देखिएगा बुक में फ्रंट पेज में प्रियम्बल दिया जाता है, माने रहता है। देखिएगा ना क्यों दिया जाता है, वहाँ देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ है कुछ, जैसे आपका हुआ डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ठीक है। उस समय मतलब माइंडसेट कैसे थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, उन लोग का माइंडसेट कैसा था, किस हिसाब से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कुछ आइडिया दिया गया है प्रियम्बल में, ठीक है, उसका कुछ अंश दिया गया है, ठीक है, जनरल। तो प्रियम्बल उसी तरह सजाया गया है फ्रंट पेज में अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिसाब से, ओके। और देखिए यह लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये एनफोर्सेबल नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए एक हमारे N.A. पालखी वाला, ठीक है, इन्होंने ना प्रियम्बल को क्या बोला ना, आईडी कार्ड बोला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला, ठीक है। और इसे हम लोग जानते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, ठीक है, ये आप नोट करते रहिएगा। सोल मतलब आत्मा होता है, कोई भी बॉडी का आत्मा होता है, तो इसे हम लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ओके। अब देखिए पहले क्या था दोस्तों, प्रियम्बल में ओनली 3 शब्द थे, 3 वर्ड्स थे ओनली ना, क्या क्या थे, सोवरेन, ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें प्रियम्बल में एक ही बार अमेंड किया गया, एक ही बार चेंजेस किया गया ना, क्या देखिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इसमें ऐड किया गया, ओके। तो ऐड करने के बाद इसमें कितना 5 वर्ड्स हो जाते हैं, जो कि आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्या क्या होता है आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे क्लास के वैसे हम लोग जानेंगे, ओके। तो देखिए एक केस हुआ था उस समय, वो हम लोग देखते हैं, जानते हैं क्या हुआ है, ओके। देखिए हाउएवर इन केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस द स्टेटमेंट वाज चैलेंज्ड दैट डेराइव्स इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली। जैसे कि देखिए प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ये लिखा हुआ है। तो we the people of India जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, चैलेंज क्या क्या किया है, देखिए ना, यह जो पीपल्स को डायरेक्टली पावर मिलता है, प्रियम्बल के थ्रू पीपल्स को डायरेक्ट, लोगों को डायरेक्टली पावर मिलता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखते हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट दिस स्टेटमेंट इज लीगल विच कैनॉट बी चैलेंज्ड और टेस्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भाई एक्सप्लेन किया ना, क्या देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये लीगल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सही है, सही लिखा हुआ है। ओके, एंड ये जो वर्ड है ये चैलेंज नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ये चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये ऑर्डर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका नेचर देखते हैं। जैसे कि मैं बोला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो आज हम लोग 2 वर्ड्स इसके जानने वाले हैं, सोवरेन एंड सोशलिस्ट। आगे जो 3 बाकी रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। और इसका देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रीएम्बल के, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब दोस्तों स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, जस्टिस मतलब दोस्तों न्याय, और आपका फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, ये सब नोट करते रहिएगा, ये सब बेसिक मीनिंग सब है दोस्तों। ठीक है, आपको नेट में भी मिल जाएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा इजी पड़ जाए बोल के। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सोवरेन क्या होता है। सोवरेन मतलब दोस्तों संप्रभु, इसका हिंदी मीनिंग होता है संप्रभु। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो देखिए इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन। ठीक है, इंडिया क्या है ना, इंटरनली, ठीक है, अंदर के दबाव से, और बाहरी दबाव से वो सोवरेन है। ठीक है, एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। ठीक है, ये बाहरी दबाव से माने कोई भी फॉरेन पावर के कंट्रोल से ये आज़ाद है दोस्तों। क्यों ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1947 में इंडिया आज़ाद हो चुका था, तो उसके बाद सोवरेन हो गया वो स्टेट। ठीक है, देखिए तो एक्सटर्नली ये फॉरेन पावर के कंट्रोल से मुक्त था। ठीक है, और इंटरनली इट हैज़ ए फ्री गवर्नमेंट विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ये क्या है, एक फ्री गवर्नमेंट है अंदर में। ठीक है, भारत के अंदर कोई भी स्टेट के अंदर एक फ्री गवर्नमेंट है जो कि इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पीपलों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। ओके, लेकिन दोस्तों बट इन द एरा ऑफ एलपीजी, जो कि 1991 में आया था ये एलपीजी। एलपीजी क्या है दोस्तों ना, देखिए लिबरलाइजेशन, जो कि मतलब मार्केटिंग करने के लिए छूट है, छूट है, कहीं पे भी आप कर सकते हो मार्केटिंग, लिबरलाइजेशन। ओके, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है दोस्तों एलपीजी, जो कि इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ेंगे उसको विस्तार से देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया बता दे रहा हूँ। जैसे आपका लिबरलाइजेशन, जैसे मैं बोला मार्केटिंग करने के लिए छूट। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखिए जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नमेंट कुछ बना रहा है, जैसे प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्लोथ्स का हो रहा है, पेपर का हो रहा है, वुड्स का हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन वो गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, पब्लिक नहीं, जैसे कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन भी होगा देश में उसको। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, मार्केटिंग आप कोई देश में भी कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, छूट है उसके लिए, मुक्त है, मतलब आप कोई भी देश में मार्केटिंग, शेयरिंग, ट्रेडिंग पर्पस कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए जो ये एरा है एलपीजी का, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज ए मेंबर ऑफ सम इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, मतलब लगभग सारे देश जो सम इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन। ठीक है, लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट है भाई। ठीक है, इसका मेंबर है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ के कुछ रूल्स भी हैं, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, नो प्रेशर टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ प्रेशराइज नहीं है, ये मतलब क्या ना, देश को अपना शांति, पीस की ओर मतलब बढ़ाएं, पीस की ओर बढ़ाने के लिए, ठीक है, शांतिपूर्वक रखने के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, नो कंट्री इज़ फुल्ली सोवरेन। कोई भी कंट्री भाई टोटली सोवरेन नहीं होता है। ठीक है,
तो अभी देखते हैं हम लोग दूसरा वर्ड क्या है। जैसा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाज के लिए जो अच्छा रहेगा, सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक फिलोसॉफी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द स्टेट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, कुछ भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट के अंदर, वो कौन करते रहेगा ना, स्टेट के गवर्नमेंट करते रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर रहेगा वो, ओके। और इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब देखिए, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट माने क्या, कुछ भी अगर प्रोडक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और कैपिटलिस्ट, यहां पे कुछ भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कौन करेगा ना, प्राइवेट कंपनी करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्रोडक्शन विल हैपन अंडर द स्टेट, इन द स्टेट, ओके। उसके बाद देखिए, हाँ, देयर विल बी प्राइवेट प्रोडक्शन टू, ये बताया मैंने अभी। उसके बाद यह क्या ना, ये ज़्यादातर स्ट्रेस करता है सोशल इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है, समाज में किसी तरह समानता रहे, उसी के ऊपर ये ज़्यादातर स्ट्रेस करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यह क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ जो मैं बता रहा हूँ बेसिक फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले, सब जाने कुछ ना कुछ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे सबको, सबका ये अधिकार है, हर नागरिक का, हर सिटीजन का ये अधिकार है कि वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल जो शब्द है, वर्ड है, ये सारे जाने दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह अगर इन्फॉर्मेटिव लगा आपको तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।